हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भारत के इतिहास के बारे में। जी हाँ, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारत के वर्ष के नाम से जाना जाता है, जिससे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अथवा जामुन वृक्ष का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वह सिंधु ना कहकर हिंदू कहते हैं। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने जाना लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। वहाँ मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह जल्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की दो पर्वत श्रृंखलाएं देश को उत्तर दक्षिण दो भागों में बांटती हैं। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है, वे इस प्रकार प्रोतो ऑस्ट्रेलिया, पैलियो मेडिटेरेनियन, कोकेशाइड और नीग्रोइड और मंगोलाइड इत्यादि। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेल्सियस को है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से मिलती है। जी हाँ, हमारे भारत का इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है, जहाँ बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े योद्धा, महावीरों ने इस धरती पर जन्म लिया और समय समय पर हमारी पृथ्वी की रक्षा की। वह तो यहाँ इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी द्वारा किए गए काम और उनकी स्मृतियाँ समाज में, इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गईं। अगर आज वो ना होते तो शायद हम इतने आज़ाद ना होते। ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकल्पकर्ता महर्षि वेद कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। हम नेक्स्ट वीडियो में वेद के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही साथ हमारी पृथ्वी आज इन सब चीज़ों से समृद्ध एवं फली फूल है। हमारे जो प्राचीन हमारे पुरखे रहे होंगे, उन्होंने कितना कुछ हमारे देश के लिए, कितना कुछ हमारी आज़ादी के लिए किया होगा। ज़रा सोचिए, क्या कुछ उन्होंने नहीं सहा होगा। तो ऐसा कुछ है हमारे भारत का इतिहास, और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। आज से हजारों वर्ष पहले भी ऐसे ही रेडियो कार्बन CH4 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 24,000 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार था। साथ ही साथ हमारे देश में ऐसे कई सारे धार्मिक स्थल, महल, गुफाएं, नदी, तालाब, विशाल महल, राजाओं का इतिहास इत्यादि प्राचीन भारत का इतिहास आदि सम्मिलित है। साथ ही साथ हमें अपने भारत पर गर्व है कि हम इस भूमि में पैदा हुए और हमने इस भूमि के बारे में इतना कुछ जाना। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जानने के लिए बहुत कुछ है। यदि आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो अवश्य ही आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी ऐसे ही अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है
वीडियो पसंद आई होगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे हमारे भारत के महान वीरों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ऐसे महान वीर और शूरवीर जो इस पृथ्वी पर आए, इस धरती पर आए, भारत माता के लिए अपनी आन बान शान और जान की बाजी लगा दी। क्या कुछ नहीं सहा उन्होंने इस आज़ादी के लिए। उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी हमारे इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। उनका बलिदान हमें हमेशा याद रखना चाहिए और हमेशा ही उन वीरों का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश ने कई सारे भीषण युद्ध, कई सारे भीषण अकाल और कई सारी लड़ाइयाँ, बड़े सारे संग्राम और उन सभी का इतिहास आज जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी गर्व महसूस होता है कि हम इस देश की माटी से जुड़े हुए हैं। हमारे देश का इतिहास ऐसा है और ऐसा ही बना रहे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।